जो आंदोलन किया गया है, यह आंदोलन किसी के खिलाफ, किसी सरकार का विरोध नहीं किया गया। जितनी मजबूरी में लोग जी रहा है, कैसे परिवार चल रहा है, कैसे घर चलाना मुश्किल है, इसका अंदाजा भ्रष्ट सिस्टम को नहीं है। सरकार तो रुपया भेज रही है, लेकिन बीच में दलाल लोग जो है उसको खा जा रहे हैं। और जितना सरकार भेज रही है, तो सरकार से कहना है कि भैया अगर भेजना ही है तो उतने पैसा आप डायरेक्ट भेजना दीजिए खाता में। बीच में किसी के माध्यम से अगर आप 10,000 भेज रहे हैं तो हम लोग को मिल रहा है 5,000 और 5,000 दलाल खा जा रहा है। तो वो तो फायदा सरकार को हुआ, तो सरकार को नुकसान हो गया। तो डायरेक्ट जो आपके स्कूल का रखवारी कर रहा है, जो आपके लिए मर रहा है, जो आपके लिए लड़ रहा है, जो आपकी सुरक्षा कर रहा है, उसके खाते में डायरेक्ट क्या नहीं जा सकता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना होगा और बिचौलियों को हटाकर डायरेक्ट करना, जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनका हक अधिकार देना पड़ेगा। यह आंदोलन सरकार के विरोध में नहीं हुआ, मैं फिर कहता हूं, यह उस भ्रष्ट सिस्टम के विरोध में हमने किया है, जो 1 साल से लगातार दिन रात जो रात्रि प्रहरी के लोग मेहनत कर रहे हैं, अपना बाल बच्चा का बिना चिंता किए हुए स्कूल का चिंता कर रहे हैं। आम सर, ये लड़ाई केवल रात्रि प्रहरी की लड़ाई नहीं है, यह बिहार के तमाम उन लोगों का भी लड़ाई है जिनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है। क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, उनके भविष्य को बनाने के लिए, स्कूल बर्बाद ना हो उसकी सुरक्षा के लिए, सफाई के लिए जो रात्रि प्रहरी की ड्यूटी लगी है, बताइए उसे 1 साल से मेहनत करवाया जा रहा है और उसके एवज में 1 रुपया भी उस परिवार को, उस रात्रि प्रहरी को भुगतान नहीं किया गया है। तो यह लड़ाई क्या नाजायज है? क्या जायज है ना? तो ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ। और आज हम लोग का जो मोतिहारी शहर के प्रसिद्ध नरसिंह बाबा मंदिर के प्रांगण से हम लोग का जो यह अधिकार रैली निकला है, इस अधिकार रैली के पीछे मुख्य लक्ष्य था, हम लोग की लड़ाई आईसीयू वेंटिलेटर के लिए तो चली रही थी, लेकिन हमने देखा कि नहीं, आईसीयू और वेंटिलेटर की लड़ाई तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी रात्रि प्रहरियों का लड़ाई है, जिनका परिवार पिछले 1 सालों से उम्मीद में आंख का टकटकी लगाकर सरकार की तरफ देख रहा है, उसको वेतन नहीं मिला, वेतन नहीं मिल रहा। कुछ लोगों के द्वारा दुर्व्यवहार हो रहा है, कुछ लोगों को गलत केस में फंसा कर जेल भी भेजने का प्रयास किया जा रहा है। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? है कि नहीं? अब इस एवज में आदमी आंदोलन नहीं करेगा तो क्या करेगा? और आंदोलन भी हमने शांतिपूर्वक किया है, संविधान को के अनुसार किया है, कानून को हाथ में नहीं साथ में लेकर परमिशन के साथ किया है। और आज हम लोग का आंदोलन जो रैली था यहाँ जिलाधिकारी के समक्ष आके समाप्त हुआ है और इसमें से 5 लोग हम लोगों में से निकलेंगे और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। उसके पहले मुख्य मांग अनिकेत रंजन बिहार नवयुवक सेना तमाम रात्रि प्रहरी के साथ खड़ा है, तब तक जब तक इनका भुगतान नहीं हो जाता, ये मेरा कहना है। आगे क्या समस्या है, क्या मांग है, रात्रि प्रहरी के साथी आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे कि क्या कष्ट हुआ है, क्या तकलीफ हुआ है, थोड़ा इनकी भी जुबानी आप लोग सुन लीजिए इस बात। मैं कोटवा मिडिल स्कूल के रात्रि प्रहरी के पद पर कार्य करता हूँ। पिछले 1 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ और मुझे 1 साल से भी पेमेंट नहीं मिला है। पहले मैं किसी दुकान में काम करता था, दुकान का कार्य छोड़कर, और मैंने क्या किया कि रात्रि प्रहरी का बहाली चल रहा था, तो हमने सोचा कि अगर सरकार ये बहाली निकाली हुई है, विज्ञापन सरकार की है, तो मुझे हो सकता है कि परमानेंट नौकरी मिल जाए, तो उससे अच्छा हो जाएगा कि हम 200-250 रुपये किसी दुकान में खट रहे हैं, उससे अच्छा हो जाएगा कि सरकार हमें एक रोजगार दे देगी। लेकिन हमने यही उम्मीद पर सोचा था, लेकिन हमने 1 साल से लगभग 14 माह हो गया मुझे, और 14 माह होने के बाद भी मैं किसी स्कूल में जाता हूँ तो दिन में सफाई का कार्य करता हूँ और रात में रात्रि प्रहरी का कार्य करता हूँ, और फिर सुबह में हमारे जितने भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और उनके गार्जियन हैं, उनको उत्साहित करता हूँ कि अब हमारे स्कूल में पहले 2 शिक्षक थे, 3 शिक्षक थे, अब हमारे स्कूल में 8 क्लास तक है, तो 8 शिक्षक आ गए हैं। आप लोग अपने बच्चे को स्कूल में भेजिए, वहाँ स्कूल में अच्छे बीपीएससी से टीचर आए हुए हैं, पढ़ाएंगे। इस सब का प्रोत्साहित करता हूँ, बच्चे को उत्साहित करता हूँ, गार्जियन को उत्साहित करता हूँ, इस सब कार्य हमने करता हूँ। लेकिन फिर भी और किसी प्रकार का उसमें दरवाजा टूटा, हावी जावी टूटा, वो सब का जिम्मेवारी मेरे ऊपर सौंपा गया है। और बहुत से दुर्व्यवहार करने वाला लोग भी आता है, जैसे बाउंड्री तोड़ देता है, अभी जब गेट ढकढकाता है, तो उसका भी जिम्मेवारी हम ही लोगों को सौंपा गया है। फिर भी मैं रात दिन एक करके मैं स्कूल के लिए मैं अपना जीवन को बुझिए कि मैं सौंप चुका हूँ। अभी मांग क्या है आपका? मेरी मांग है कि 1 साल से जो
बकाया है, मेरा वेतन बकाया है 5-6 रुपये का मेरा बहाली हुआ था, अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। और मेरा पहला मेरा मांग है कि पहले मेरा वेतन मिले और उसके बाद में मैं सरकार से मैं अपने मैसेज के अनुसार मैं मांग करता हूँ कि हम लोग को स्थायीकरण किया जाए, ताकि हम लोग कहीं का नहीं गए हुए हैं और न हम लोग बाहर जा सकते हैं और न किसी दुकान में जा सकते एक हैं। सवाल सभी रात्रि प्रभारी के लिए मैं- अनिकेत रंजन जी, सन ऑफ किसान, आपका सपोर्ट कर रहे हैं, अगर इन पे केस होता है, इनको जेल में डाल दिया जाता है, क्या आप लोग इनके साथ खड़े हम होंगे? पूरे रात्रि प्रहरी यहाँ गांधी मैदान के इस कर्म भूमि से मैं संकल्प लेता हूँ कि अनिकेत भैया पर कोई भी आ जाएगा तो हम लोग उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर कदम खाएं। हम अनिकेत भैया के साथ में है, कहीं भी इनका जरूरत पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, गरीबों का मसीहा कैसा हो, कैसा हो। मुख्य रूप से 2 मांग है और बहुत बड़ा हाथी घोड़ा मांग नहीं है। ये हाथी घोड़ा मांग नहीं कि बहुत को बड़ा पहाड़ है, बिना दशरथ माझी का ही पहाड़ नहीं टूटेगा, ऐसा बात नहीं है। ये बहुत छोटा सा मांग है। सरकार ने पैसा दिया भी है लेकिन भुगतान नहीं हुआ है। इसके पीछे सरकार की गलती नहीं है, उस भ्रष्ट सिस्टम की गलती है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो सरकार से भी और जिलाधिकारी महोदय से भी, ये जिलाधिकारी महोदय जितना भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय को टैग करिए और जिलाधिकारी महोदय के पास इस वीडियो को भेजिए। यह अपील है कि सरकार ने रात्रि प्रहरी की जो मिड डे स्कूल में बहाल हुए उनके लिए पैसा भेजा है, लेकिन इन लोगों को नहीं मिला है। तो बदनामी सरकार की हो रही है, बदनामी पदाधिकारियों की हो रही है, डीएम साहब की हो रही है, जिला शिक्षा पदाधिकारी की हो रही है, लेकिन बीच में दोषी कौन है? तो तुरंत इसका जांच करके अगर दोषी पर कार्रवाई करके इन लोगों का भुगतान नहीं किया जाता है तो बदनामी किसकी होगी? सरकार की होगी ना? होगी कि नहीं होगी? होगी। तो फिर सरकार की बदनामी हम लोग भी नहीं चाहते हैं और पदाधिकारी लोग भी नहीं चाहता होगा। तो जल्द से जल्द इसमें यही अच्छा बात है कि जिलाधिकारी महोदय और जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। कोई भी आंदोलन हम लोग नहीं करेंगे, धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लोग इतना करिए कि बस और उन व्यवस्था लोगों से जिन्होंने बहाल किया उनको बुलाकर बैठाइए और पूछिए कि अब तक भुगतान क्यों नहीं हुआ है। जब सरकार ने भुगतान कर दिया तो आपने भुगतान क्यों नहीं किया? बस यही छोटा सा 2 मांग है। और कोई साथी अगर इसमें से कुछ बोलना चाहता है, हम आपको उनको आमंत्रित करना चाहते हैं, कोई साथी कुछ भी? नहीं भैया।